हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 13 जनवरी सभी शिफ्ट का आज इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। इस सेशन में जो है सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट का, उसके बाद थर्ड शिफ्ट और सेकंड फिर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कराया गया है। आपको जो भी शिफ्ट का क्वेश्चन देखना हो तो वीडियो आपको बढ़ाकर आप देख लीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा। और जिनका नेक्स्ट डे में मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम करवाते हैं उनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक बात और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी किसी भी कंटेंट पर अपलोड वीडियो होगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यदि हमारा कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट से भी उठा सकें। और जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उसका मैं एनालिसिस कराता रहता हूं, तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन फोर्थ शिफ्ट का। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किस देश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र देश के साथ सीमा लगाता है, वो है नेपाल। नेपाल एकमात्र देश है जिसके साथ जो है बॉर्डर अपना शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। वे 8 राज्य जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी की सबसे ज़्यादा बार खिताब हासिल करने वाले कौन सी टीम थी। तो सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी जीती है वह मुंबई, कुल 41 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। तब का जो करेक्ट आंसर होता मुंबई होता रणजी ट्रॉफी के बारे में। इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा कि मध्य प्रदेश जो है क्रिकेट टीम जो है 2021-22 का जो है रणजी ट्रॉफी जीतकर परिवर्तन खिताब अपना धारण किया था, यानी कि ये इस बार जो खिताब जीता था वह मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। इसमें जो है फाइनल में मुंबई क्रिकेट टीम हार गई थी, यानी कि उप विजेता के रूप में कौन रहा, मुंबई टीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो यह जो संविधान किया गया था अनुच्छेद 21 के 1 में इसका माध्यम के तहत जो है 46वें संविधान संशोधन के तहत यह अधिकार जो है को अनुमति दी गई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा 86 संविधान संशोधन होगा, 46वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस कोशिकांग को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। समानता ये अधिकांश व्यक्ति जानते ही होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होता है लाइसोसोम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध जो स्थित है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले के में जो है सतलुज नदी पर यह स्थित है। कुछ कहेंगे कि पंजाब में तो यह स्थित है, तो पंजाब और ये क्या बोलता है हरियाणा राज्य के जो बॉर्डर पे ही स्थित है। एक जो पड़ता है भांगड़ा अलग और नांगला अलग बांध है, इनमें से जो है संयुक्त रूप से दोनों मतलब सटे ही हैं, तो इसलिए दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध बोला जाता है। एक बांध जो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा जो है पंजाब राज्य में स्थित है। तो आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका पूर्व में जो नाम था बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। इसका यानी पुराना जो नाम था इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था, तो इस नाम को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है CVC कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है सुरेश एन पटेल। अभी वर्तमान में जो है सुरेश एन पटेल जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी।
तो पल्लवों की जो राजधानी थी कांचीपुरम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो है कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है? तो उर्सा माइनर का जो दूसरा नाम है लिटिल बेयर। आपका जो करेक्ट आंसर होता है लिटिल बेयर आपका करेक्ट आंसर होता। खगोलीय विज्ञान में उर्सा माइनर एक नक्षत्र या तारों का समूह है जिसका नाम जो है लैटिन या छोटा भालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुई थी? तो भारत में माइक्रो फाइनेंस के जो प्रचलित हुआ था वह 1998 में हुआ था। 1998 आपका करेक्ट आंसर होता। या तो 1998 या तो 2000 दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका करेक्ट आंसर दिया होगा मतलब ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी ने जो है 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ फाइनेंशियल फॉर माइक्रो क्रेडिट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिंक को जिंक सल्फेट में कैसे बदलते हैं? यानी कि क्या मतलब कि प्रक्रिया किया जाए कि आप जिंक सल्फेट प्राप्त हो? तो इसके लिए जो है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है प्रक्रिया कराने पर जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का एक लोक नृत्य है? तो गोवा का जो एक लोक नृत्य है फुंगड़ी जो ऑप्शन में दिया गया था, तो ये प्रमुख लोक नृत्य है गोवा का। गोवा का अन्य लोक नृत्य नहीं ला पाए तो देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं लोक नृत्य पर जो है सेशन करा दिया हूँ, जो कि आपको बता दें कि हर शिफ्ट में जो है लोक नृत्य से एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं इस पर ऑलरेडी सेशन करा दिया हूँ। मैं उसका जो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसे जो है जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम आने वाली है तो उसे ज़रूर देख कर जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उसे ज़रूर देख कर ज़रूर जाइएगा। मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फार्मूला 1 रेसिंग कब स्टार्ट किया गया था? जो फार्मूला 1 रेसिंग होता है 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। तब का जो करेक्ट आंसर होता 1950 होता। 1920 1931 के दशक जो है यूरोपियन ग्रेटिंग प्रिंस मोटर रेसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। तब का जो करेक्ट आंसर होता मिजोरम होता। अन्य मणिपुर के भी लोक नृत्य को देख लेते हैं। मणिपुर का जो लोक नृत्य होता है महारास, लाई, हिराव, थांगटा, राखाल, बंसंतराम, पुंगचोलम, तमल, ये आदि जो हैं प्रमुख जो है मणिपुर के लोक नृत्य हैं। जैसा कि देखिए बार बार कह रहा हूँ कि जो एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है लोक नृत्य से डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लोक नृत्य और एक जनगणना जो है 2011 का उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों जरूर देख कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो नाव का जो पर्यायवाची होता है नौका, डोंगी, तरवी, वाट, पोत, ये सभी नाव का पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट आंसर आपका होता। भारत में पीओसीओ यानी कि पोक्सो का अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पोक्सो का जो अधिनियम लागू किया गया था 2012 में उसकी लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 2012 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा गया था। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है परोक्ष होता है, तो परोक्ष आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो निश्चित होना आपका करेक्ट आंसर होता। अब सब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इस शिफ्ट में यहाँ से आपका SSC GD जो है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कराते हैं।
चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ, वो किस पार्टी से संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2019 का साउथ एशियन गेम जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता नेपाल। नेपाल के काठमांडू एवं पोखरो, जनकपुर, इन सभी स्थानों पर जो है खेला गया था एशियन गेम। इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक जो लाई थी वो इंडिया थी। इसने जो है 175 गोल्ड, 92 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज था। टोटल जो है 312 पदक हासिल किए थे भारत ने। 2024 का जो साउथ एशियन गेम होगा वो पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया जाएगा, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र जो है अश्व घोष की रचना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अश्व घोष होता। अश्व घोष जो थे कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एल्केन का फॉर्मूला पूछा गया था। इनमें देख लीजिएगा, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अन्य फार्मूला देख लीजिएगा, इसको भी एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था 1976 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1976 आपका करेक्ट आंसर होता है। 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया था, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इनको जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इनको जोड़ा गया था। तो ये भी कभी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यह जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। कुल जो है मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संघ राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची। संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का जो वर्णन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होता। समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो है समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों के देवताओं की पूजा कौन सी उत्सव में मनाया किया जाता है? तो खर्जी पूजा आपका करेक्ट आंसर होता। खर्जी पूजा में जो है जो 14 जुलाई में जो है त्रिपुरा के लोगों के द्वारा 14 दिनों में जो है देवताओं को पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है? तो चांगलो डांस जो है नागालैंड का एक फेस्टिवल डांस है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नागालैंड करेक्ट आंसर होता। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। युद्ध नृत्य, कुमिनांग नृत्य, चैंग नृत्य, लिम नृत्य, रवायबा, नूरालिम जो है ये अन्य जो लोक नृत्य हैं ये नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये जो है कुमार पारस हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है कुमार पारस आपका करेक्ट आंसर होता। एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की जो स्थिति है एशिया में, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया भाग के दक्षिण में स्थित है, जबकि पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो भारत जो है नॉर्थ साइड में स्थित है। यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? तो लाल बाल का पूरा नाम जो होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। यह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम
क्या है, कब शुरू किया गया था, या इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी जो पहली शुरुआत किया गया था दिल्ली में किया गया था। इसमें जो फर्स्ट आए थे वो हरियाणा राज्य फर्स्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है कब लॉन्च की गई है। तो स्टार्टअप इंडिया जो योजना जो लॉन्च किया गया था वो 16 जून 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता 16 जनवरी 2016 आपका करेक्ट आंसर होता। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को जो है शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फास्ट फूड में वसा और क्या होता है। तो फास्ट फूड में तो वसा और के अलावा क्या क्या होता है। तो फास्ट फूड में आमतौर पर जो है कैलोरी, सोडियम तथा वसा मौजूद होता है। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अरविंद केजरीवाल। फरवरी 2015 में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कार्यरत हैं। इन्होंने 15 फरवरी 2015 जो है फरवरी 2015 से अपना कार्यभार संभाला है। ये जो दिल्ली के जो है 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, उपराज्यपाल दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं जो 2022 में विनय कुमार सक्सेना हैं, जो कि अनिल बैजल का जगह लिए हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। ईडन गार्डन जो है कोलकाता में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कोलकाता होता। अन्य प्रमुख स्टेडियम को भी देख लेते हैं जो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कोलकाता में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, फिरोजा शाह कोटला जिसका नाम बदलकर जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ये जो है दिल्ली में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, बलयोगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद, लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में स्थित हैं। ये प्रमुख स्टेडियम है जिनका स्थान कहाँ कहाँ स्थित है ये बता दिया गया है। इन्हें भी जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान में रखेगा, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुंग वंश की प्रथम शासक कौन है। सुंग वंश का प्रथम शासक पूछा है। तो इसे जो पहला जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक को किसने हत्या की थी, उसी में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ये बता दिया था। जो भी हमारा एनालिसिस देखे होंगे उनका जरूर जो है करेक्ट करके आए होंगे। तो इसलिए जो है जो एनालिसिस को ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए से जो भी एनालिसिस होता है उसे ज़रूर देखा करिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सुंग वंश का जो प्रथम शासक जो थे, सुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग ने किया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है पुष्यमित्र सुंग होगा। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो ही सुंग वंश की स्थापना किया गया था। सुंग वंश के अंतिम जो शासक हैं देवभूति थे। देवभूति की जो हत्या कर दिया था उनके मंत्री वासुदेव के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और एक नए सत्ता की स्थापना किया गया जो कि कर्ण वंश के नाम से जाना गया। तो कर्ण वंश की किसने स्थापना की, तो वासुदेव के द्वारा किया गया है। तो इसे भी जरूर याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं।
तो सीबीएसई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा निधि छिब्बर होगा। ये जो जगह लिए हैं विनीत जोशी का जगह लिए हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद कमलावनी जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो इन्हें भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? यानी भोपाल झील का जो है सदी पूछ लिया गया था कि किस सदी में किया गया था। भोजताल। तो इसका जो निर्माण किया गया था परमार राजा भोज के द्वारा जो है 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 11वीं सदी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरित क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? यानी कि हरित क्रांति का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इसका जो शुरुआत किया गया था मॉस्को में किया गया था। तो मॉस्को आपका करेक्ट आंसर होता। हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 1960 ईस्वी में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित 1960 में इसमें किया गया था। भारत में जो है हरित क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो MS स्वामीनाथन ने किया था 1967-68 में। तो इनका भी, इन्हें भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है, चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में हेतु, इसी पर जो है इन्होंने मुख्य फोकस दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट? यानी बास्केटबॉल की नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है 10 फीट या 3 मीटर होती है। ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, कोई बास्केटबॉल बोल रहे थे या कोई वॉलीबॉल बोल रहे थे। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोनल सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह जो है, सोनल मानसिंह ये जो है भरतनाट्यम एवं ओडिसी से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा भरतनाट्यम या ओडिसी, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो देख लीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फैक्ट जो देख लेते हैं, 1992 में जो है इनको पद्म भूषण एवं 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 82.4% आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। देश की जो साक्षरता दर पुरुष के लिए जो है 74.0%, जबकि पुरुष एवं महिला पुरुष जो है 82.14%, और महिलाओं के लिए जो है 65.46%। सर्वाधिक जो साक्षरता दर रहा था केरल में लगभग 94% साक्षरता दर देखा गया था। लक्षद्वीप में जो है 92.28% देखा गया था, और सबसे कम जो था वो बिहार का था। सबसे कम जो है साक्षरता दर बिहार का था 63.82%। इसके बाद जो सबसे कम साक्षरता दर रहा था अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे कम साक्षरता दर रहा, ये जो पिछला जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा जा चुका है इससे संबंधित कि सेकंड सबसे कम साक्षरता दर प्रतिशत किसका रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश। ये पिछला क्वेश्चन, पिछला एग्जाम जो हुआ फर्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछा जा चुका है। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सागर माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागर माला परियोजना का जो संबंध है भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। इस योजना में जो है 12 स्मार्ट
शहर को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत जो है 8 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कुल 7500 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो है की शुरुआत जो किया गया था 9 मई 2015 को किया गया था। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये आपका इस संबंध जो होता है ये करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो है सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम एवं पोटेशियम जो धातुएं हैं अत्यधिक जो है प्रतिशील क्रियाशील होते हैं, इसलिए जो है खुला में जो है ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए जो इन दोनों को जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इन फैक्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका जो 3 भागों में इसको बांटा गया था, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा 3 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में क्या नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्थित होते हैं राइबोसोम, क्रिस्टियाइड, डीएनए मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन। तो देख लीजिएगा इनमें से जो भी ऑप्शन में अन्य एक्स्ट्रा दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। ये सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस एक्ट के तहत किस भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना जो है एक दंडनीय अपराध है? तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 जो है इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के जो संघवादी किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है, तो आपका कनाडा आपका करेक्ट आंसर होता। प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होता। सॉरी ये अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट है तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेपाल का किस देश की संविधान से लिया गया है? तो नेपाल का की स्वतंत्रता की संकल्प जो है इंग्लैंड से लिया गया है, तब का जो करेक्ट जो आंसर होता इंग्लैंड होता। नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यूएसए से लिया गया है और रूस से जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाल साहित्य पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वर्ष को जो है डिनोट नहीं किया गया है कि किस वर्ष का मतलब बारे में पूछा गया था। तो मैं आपको जो है 2022 के बारे में बता देता हूँ। हिंदी में जो है 2022 क्षमा शर्मा की चुंदीबाल कहानियाँ जो है इनको जो है दिया गया था, तो आप देख लीजिएगा जो भी करेक्ट होगा आंसर में मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची शब्द। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जो आपका मिला होगा इसमें से वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बादल का पर्यायवाची शब्द। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो देख लीजिएगा मेघ, जलद, अर्जनय, ये सभी जो है बादल का
पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे सर, ये बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बृहद्रथ होता। बृहद्रथ की जो हत्या जो की थी इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। बृहद्रथ की मृत्यु के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी जो स्थापना किया था 321 ईसा पूर्व किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जबकि इस वंश की जो स्थापना मतलब कि अंत जो हो गया था वो 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व में हो गया था। यानी 185 ईसा पूर्व जो है 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो 1910 ईस्वी के मध्य में बस्तर विद्रोह हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1910 आपका करेक्ट आंसर होता। बस्तर विद्रोह को जो है भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि भूकंप आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा। बस्तर में जो है बस्तर जो रियासत था उसके द्वारा जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व किया था यानी इसका जो मुख्य नेता जो था वो गुंडा धुर था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अन्य फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुद लोक नृत्य जो है सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। मतलब ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो यह जो लोक नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। यह सबसे एक लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होता। लोक नृत्य जो है यह नृत्य का मुख्य रूप से जो है लोक देवता को अभिवादन करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य जो है रात में तारों को चमक के नीचे किया जाता है। इस राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। बच्चा नंगमा, भाड़ जैसन, डमहल, राउफ, ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसे भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है पर डे जो है जीडी का जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें जो है नृत्य से जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा रहा है। तो नृत्य जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम हो नेक्स्ट डे में तो वो नृत्य का और दूसरा जो त्यौहार से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर शिफ्ट में। और एक और जनसंख्या से संबंधित भी क्वेश्चन जो है प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक डे में पूछा जाता है। तो इन्हें भी ज़रूर देखकर जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो देखकर ज़रूर जाएं। एक बात और दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है डेली करंट अफेयर कराया जाता है। उसमें जितने भी आंसर में जो स्टेट आते हैं राज्य जो आते हैं उनसे संबंधित अभ्यारण्य एवं लोक नृत्य को कराता रहता हूँ। जो भी आंसर में स्टेट आते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो नृत्य है रिवाइज होता रहे और आपका मैंडेटरी बना रहे। तो चलिए शुरू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था। तो इसका जो कार्यकाल था 1956 से 1961 तक था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आधार मॉडल जो तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन नेक्स्ट फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। इस योजना का जो आधार था योजना का जो आधार रखा गया था योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण। तो इसका उद्देश्य भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले जो शिफ्ट हुआ था जो पिछला डे में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो है योजना का मुख्य लक्ष्य पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जो साक्षर दर जो राज्य है वो बिहार है। सबसे कम साक्षरता दर यहाँ जो है 63.82% है, जो कि भारत के 35वें स्थान पर आता है। जबकि दूसरा जो सबसे कम साक्षर राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ की जो साक्षरता है वो 65.38% है। ये 34वें स्थान पर आता है। तो आपका दूसरा स्थान पूछा गया था, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अरुणाचल प्रदेश होता। अरुणाचल जो प्रदेश जो है सबसे कम दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य बना है। इससे जो पिछला जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था वो उसमें भारत की साक्षरता दर पूछा गया था। तो इसलिए जो करें कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम जिनका भी हो तो जनसंख्या से ये जनगणना से संबंधित जरूर तथ्यों को देखकर जाएं। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। 2011 का जनगणना के अनुसार जो था गोवा की साक्षरता दर 88.7% रहा था, जो कि चौथे स्थान पर रहा था। सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला जिला रहा वो केरल है, जो कि 94% यहाँ की साक्षरता दर दर्ज की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खाना पकना कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यानी खाना जो पकता हुआ कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? तो यह जो है रासायनिक कौन सा परिवर्तन है? तो यह जो है खाना पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता रासायनिक परिवर्तन होता, क्योंकि पके हुए जो भोजन होते हैं उनको पुरानी स्थिति यानी कि कच्ची अवस्था में नहीं लाया जा सकता। वह परिवर्तन, इसका डिफिनेशन में देख लीजिए, वह परिवर्तन जिसमें नई पदार्थों का निर्माण होता है और रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक की स्थापना पूछ दिया था, तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1927 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1927 होता। इनके जो अध्यक्ष थे उस समय दोराबजी टाटा थे। तो इन्हें भी नेक्स्ट फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है ओलंपिक भवन B19 कुतुब इंस्टीट्यूट एशिया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा एवं प्रधान जो सचिव इनके हुए वो राजीव मेहता हैं। ओलंपिक के वर्तमान कौन महासचिव? तो राजीव मेहता हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट फैक्ट को भी देख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है इसकी जो स्थापना किया गया था 13 जून 1894 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इनके जो अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच हैं, जो जर्मन के हैं। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो नवंबर 2022 तक राज्यपाल पूछा है, तो जो कि आनंदीबेन पटेल थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1950 संविधान लागू होने के समय क्या शामिल नहीं था? तो जिस समय संविधान लागू जो हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। तो इसे अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। यह जो है भाग 4 के काम में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे जो है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। तो इन्हें भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके साथ ही जो संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को भी जोड़ा गया था इस संशोधन के तहत। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे भी जरूर रीड कीजिएगा और देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था वो शुरू में 1 अक्टूबर 1937 को, उस समय जो इसका नाम था फेडरेशन कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया इंडिया के द्वारा वो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 28 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होता। वर्तमान में जो है 85वें मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो धनंजय भाई चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़, इन्हीं को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह जो उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का था। तो यह आपका करेक्ट आंसर होता चौथी पंचवर्षीय योजना। पहला था स्थिरता के साथ विकास और दूसरा जो दिया गया था वो आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, प्रत्येक शिफ्ट में ये भी देखा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो पंचवर्षीय योजना भी जरूर पढ़ के जाएं, रीड करके जाएं नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से PM यानी कि लोकसभा सदस्य बने हैं? तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है शत्रुघ्न सिंह जो है आसनसोल वेस्ट बंगाल से ये लोकसभा सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, PM स्वनिधि योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके तहत जो है यह जो स्कीम है भारत, इसके सरकार जो है सरकार ट्रस्ट बिल्डर 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस रूप में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपका ढूंढ लेगा वो करेक्ट आंसर होता। यानी कि इस योजना के तहत जो है कोई भी बिल्डर जो है 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये बिना गारंटी के लोन ले सकता है। 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हेड़री पटरी वालों को न केवल ऋण देकर बल्कि सामग्री विकास और आर्थिक उत्थान सशक्त बनाने के लिए जो है PM स्ट्रीम बिल्डर आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2018 के एशियन गेम का मोटो क्या था? यानी कि थीम पूछा गया था 2018 के एशियन गेम का। तो इसका जो थीम था इजी फॉर एशिया, आपका करेक्ट आंसर होता। इससे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो GD एग्जाम में पूछा गया था कि 465 पोस्ट मतलब हुए थे टोटल खेल, इसके बारे में पूछा गया था। जो टोटल जो इवेंट हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। तो 465 इवेंट क्या कराया गया था और टोटल स्पोर्ट जो हुए थे वो 46 स्पोर्ट हुए थे। इंडोनेशिया के जकार्ता एवं प्लमबर्ग में खेला गया था। इसमें जो भारत का जो रैंक था वो 8वां था, जिसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर एवं 31 ब्रॉन्ज था। टोटल 70 मेडल भारत ने प्राप्त किया था। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो चाइना, सेकंड स्थान पर जापान। 19वां जो एशियाई गेम हुआ था वो गेम्स 2022 में हांगझाऊ चाइना में आयोजित किया गया था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल के PM बने थे लोकसभा सदस्य? तो शत्रुघ्न सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होता। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो माइक्रो फाइनेंस को जो नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जो है यह नियंत्रित किया जाता है। आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नागालैंड का सिकरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? यानी कि नागालैंड का जो सिकरनेई फेस्टिवल होता है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये पूछा गया था।
तो सेकेंड फेस्टिवल जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है नागालैंड में। तब का जो करेक्ट जो आंसर होता वो 10 दिन होता। यह जो फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकाश का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आकाश का जो विलोम होता है पताल और धरती, आपका विलोम शब्द होता है। देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का जो विलोम होता है पतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है देवराज, देवराज। एवं अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेश, मघाव, मेघराज, ब्रजधर, वृत्रहार, सचिपति, सहस्त्रक्षय, सुरसराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, बासब। ये जो हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से जो है सुरेश या सुरेश्वर आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका ये करेक्ट आंसर होता। आज हमें इतना ही क्वेश्चन मिले दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमें एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है मेहनत और टाइम भी बहुत अधिक लगता है, तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।